समझा दीजिए। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें बाएं और बाएं अगर दोनों पूछा जाए तो बाएं का 18वां अक्षर के बाएं 18वां, जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट पूछ लिया जाए तो सीरीज कुछ नहीं होती, माइनस हो जाती है। लेफ्ट माइनस लेफ्ट इक्वल टू टोटल। तो इसमें बाएं 18 दिया गया है तो 18, इधर भी बाएं 18 दिया, 10वां दिया गया है तो बाएं से 10वां, तो ये 8 हो जाएगा। तो अब बाएं से कहा गया है ना, तो बाएं से गिनना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर पे आपका एच आता है, तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है आपको इसमें। तो राइट कभी पूछा राइट आ जाए तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना है, और राइट प्लस लेफ्ट, राइट और लेफ्ट आ जाए दोनों तो इसमें प्लस कर देना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना। बस इतनी चीज़ें आपको याद करनी नहीं, बस और कुछ नहीं करना इसमें, हो गया। इसमें बाएं से दाएं से दिया गया है 7वें अक्षर के और दाएं से बाएं से 6वें अक्षर के बीच में पूछा गया है, बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो अब इसमें अगर कभी भी ऐसे पूछ लिया जाए तो एक तरफ का निकाला है तो दाएं का निकाल लीजिए या तो बाएं का निकाल लीजिए। तो मतलब इसको पूरा लेफ्ट बनाना है, तो इस लेफ्ट बनाने के लिए 27 से माइनस कर देना होता है। 27 से माइनस करना होता है क्योंकि जो सीरीज होती है ए का आउटपोज जेड, यानी ये 1 हुआ, ये 26 हुआ। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 होगा। ऐसे कोई भी ले लीजिए, बी वाई ले लीजिए, बी 2 पे आता है, वाई 25 पे आता है, तो ये 27 हो जाएगा। कुछ भी ले लीजिए, सी यानी कि ये 3 पे होगा, ये 24 पे होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। कोई भी ले लीजिए 27 ही आ जाएगा अगर अपोजिट आप ले रहे हैं तो। अब इसको निकालने के लिए अगर दाएं से इसको दाएं को राइट लेफ्ट बनाना है तो 27 से माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 20। तो ये 20 आया, तो दोनों लेफ्ट पड़ गए, लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। तो अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन में 2, आपका बीच वाला अक्षर मिल जाएगा। बस इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो अब लेफ्ट पे आया 20 प्लस इधर आया 6 अपॉन 2, ये 26 अपॉन में 2 13। तो आपके बीच पे 13 आएगा, यानी कि 13वें नंबर पे गिन लीजिए बाएं से, 13वें पे एम आ जाएगा। बस इसमें आप कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया बताया, बढ़िया। 9 1 3 9। आ जाएगी बोर्ड पे। अभी 295 डिब्बों को बताया था वही वाली है। इसमें क्वेश्चन ये है, अंकों की निम्नलिखित सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है, जिनके बाद 1 है, जिनके बाद तो 1 है, 1 का अंक है, लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। पहले 8 जो है ये नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा, के बाद में तो 1 है लेकिन 8 नहीं होगा। अब तो पहले इसमें हाँ 4, तो इसके बाद में तो 1 है लेकिन पहले 8 नहीं होना चाहिए, तो यानी ये गलत। ये दूसरा है, इसमें बाद में तो 1 है लेकिन पहले नहीं, तो यानी 1 ये हो गया। फिर ये हुआ, पहले बाद में तो 1 है लेकिन पहले 8 नहीं, यानी ये दूसरा हो गया। फिर ये तीसरा, बाद में 1 नहीं है यानी ये भी नहीं है। फिर ये चौथा, ये बाद में तो 1 है लेकिन पहले नहीं, यानी ये तीसरा हो गया।
और ये फिर 9 बचा। इसमें बाद में तो 1 है लेकिन पहले 8 नहीं है, तो यानी ये 4। तो इस सीरीज में 4 आंसर आ जाएगा आपका। बस संख्या 6 2 ये संख्या को अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक की स्थिति वही रहेगी। अब वही पहला जो क्वेश्चन करवाया था वही है, उससे इसमें नंबर दे दिया गया है। तो अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो किसी पहले फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, 6, 8, 9। तो अब इसमें देखना है कि कौन से अक्षर अपरिवर्तित रहे हैं। तो पहले ये 2 हो गया, 2 जहाँ था वही है, 2 जहाँ था वही रहेगा। फिर ये 3 4, फिर ये 8 और आपका कोई नहीं मिल रहा है। तो बस आपके ये 2 अक्षर मिल रहा है, तो यानी आपका आंसर 2 हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है। डायरेक्शन बदल के बताया है ना। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम और दक्षिण पूर्व। हाँ सही है। डायरेक्शन बदल दो। दिशाएं 8 होती हैं। आपको हमेशा ऊपर वाले को उत्तर ही मानना है, वरना मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा ऊपर वाले को उत्तर मानना है। उत्तर के नीचे दक्षिण और उत्तर के राइट में हमेशा पूर्व मानना है और उत्तर के लेफ्ट में हमेशा पश्चिम मानना है। तो अब इसमें क्वेश्चन कहा गया है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को इन्होंने कहा है उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को इन्होंने उत्तर कहा है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा है, उत्तर पूर्व को इन्होंने पश्चिम कहा है, पश्चिम, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा है। तो पश्चिम के हमेशा सामने पूरब रहेगा, उत्तर के सामने हमेशा दक्षिण रहेगा। इसमें पूछ क्या रहे हैं? पश्चिम की भी पश्चिम पूछ रहे हैं ना? दक्षिण। क्या पूछ रहे हैं? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को तो उत्तर को कहा जाएगा। नहीं, जो आप हमेशा आपको दिशाएं याद रखनी है। हमेशा ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, उत्तर के राइट में हमेशा पूर्व होगा और उत्तर के लेफ्ट में हमेशा पश्चिम होगा। मतलब आपके राइट में हमेशा, जिस तरह आप बैठे होंगे उधर आपका राइट में पूरब होगा और इधर बैठे होंगे तो लेफ्ट में पश्चिम होगा। तो अब इसकी सब दिशाएं परिवर्तित करी गई है। तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व को हमने उत्तर मान लिया है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पूर्व ये है हमारा, तो इसको पश्चिम कहा जाता है। तो इसके सामने हमेशा पूर्व रहेगा और इसके सामने हमेशा दक्षिण रहेगा। तो अब इसमें पूछा गया पश्चिम को क्या कहेंगे, तो ये पश्चिम है हम लोगों का, तो इसको क्या कहेंगे? तो इन दोनों के बीच में आया है तो दक्षिण और पूर्व। अच्छा, दक्षिण पूर्व से कह देंगे, बस और कुछ नहीं करना। दोनों के बीच में आ गया, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक। एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र सुधीर और मोंटू। हाँ, अर्पित भी लिख सकते हो, लिख दिया ब्रैकेट में। एक दूसरे के समरूप खड़े हैं।
समरूप खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो सुधीर किस ओर मुँह करके खड़ा है? तो सुधीर किस ओर मुँह करके खड़ा है? सूर्य उदय उसमें कहा गया है, तो सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, तो पूरब से निकलेगा। तो मोंटू और सुधीर एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तो अब इसमें बताया गया कि मोंटू की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ती है। तो मोंटू अगर ऐसे खड़ा होगा तो उसके दाहिना इधर होगा ना, तो दाहिना यानी इधर पड़ेगी परछाई इसकी। और ये क्या पूछा गया, सुधीर का मुँह किस दिशा में है? तो सुधीर इसके सामने खड़ा होगा, तो सुधीर का मुंह उत्तर दिशा में होगा कि नहीं होगा? तो बस आपसे यही पूछा गया कि सुधीर का मुंह किस दिशा में है, तो सुधीर का मुंह उत्तर की ओर दिशा में है, बस इसका आंसर यही हो जाएगा, उत्तर की दिशा में। बस कुछ नहीं, बस इसमें डायरेक्शन पता करनी है आपको, कौन सी किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच चार लड़कियां हों तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। अब इसमें कहा गया कम से कम जब भी कहा जाए तो इसमें ओवरलैपिंग का केस होता है। मतलब इसमें कहा गया है कि रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 15वें स्थान पर है। कितना 36 पूछा गया है कम से कम कितनी लड़कियां हैं, कितनी नहीं, ये फॉर्म में रख दो आ जाएगा। तो इसमें कहा गया है बाएं से 15वें स्थान पर है,
रीता जो है बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है इसको पार करके इधर से आएगा, राइट से इधर से आ जाएगा। यहाँ पे कहीं बैठी होगी रीता, सॉरी मधु, वो 18वें स्थान पर है। ये मधु है यहाँ पे, ये रीता है। यदि दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। तो इसमें आपको गिनना है। तो इसमें राइट की जगह पे लिख दीजिए, राइट पे जो भी है 18वां, लेफ्ट पे 15 माइनस बीच में कितनी लड़कियां, 4 लड़कियां बैठी हैं तो 20 की 4, और ये रीता और मधु ये एक्स्ट्रा गिनी जा रही, तो यानी ये दोनों को भी हटा दिया जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा। 6 माइनस 15 33, बस इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 27। बस इसमें बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी, बस आपका आंसर आ जाएगा। राइट प्लस लेफ्ट माइनस 2 प्लस बीच में जितनी लड़कियां बैठी हैं, बस। अच्छा छात्रों की एक पंक्ति में कमल, छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर, बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है।
अब एक पंक्ति है, किसी का आंसर है? एक पंक्ति है, इसमें कम से कम पूछ लेते हैं। कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो कमल लेफ्ट से 12वें स्थान पर है और श्याम, यहाँ कमल बैठा है जो यार हिंदी, और श्याम बाएं से दाएं से 18वें स्थान पर बैठा है। जब इन दोनों के आपस में स्थान परिवर्तित किए जाते हैं तो कमल बाएं से 25वां हो जाता है। कहाँ से? बाएं से। बाएं से मतलब जब ये यहाँ से धीरे से जाएगा तो 25वां हो जाएगा। तो अब इन दोनों को बस प्लस करना है आपको। ये जो भी नया आपको संख्या दी गई है, जिसकी दी गई है, तो उसको छोड़ देना है, उसको हटा देना है। तो ये नए वाले का 25 स्थान पर है और फिर दूसरे वाले का 18 ले लेना है। मतलब दूसरे वाले का जो भी स्थान दिया गया तो 18 ले लेना है। तो 25 प्लस 18 45 हुआ और इसमें से बस एक माइनस कर देना है। 43 होगा। 43 हुआ तो इसमें से बस एक माइनस कर देना है, आपका 42 आंसर आ जाएगा। तो उसमें क्लास में 42 छात्र बैठे हैं, छात्रों की संख्या 42 है। तो जो बाद में स्थान परिवर्तित हुआ, जिसका स्थान बाद में परिवर्तित होता है, बस उसको वो नया स्थान लेना है और फिर उसको हटा देना है बाएं से, और फिर श्याम का स्थान ले लेना है 18वां। तो इन दोनों को प्लस कर देना है, जो आंसर आए उसमें से एक माइनस कर देना है, उसमें से एक माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 18 हटा दिया, 17 बचा, 17 उसमें जोड़ दिया, 25 में फिर से वही आ गया। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो फिर लंच हो जाए। लंच